So today I'm shooting TataCurve.ev. So यहाँ पे आपको टाटा की बैजिंग मिल सकती है, एंड दिस वन इज द डार्क एडिशन. यहाँ पे आपको LED headlamps देखने को मिल जाते हैं. These are the DRLs. With the connected DRLs over here. Like हम यहाँ से जाके प्रॉपर यहाँ से भी मैं कार को ऑन करके भी दिखाऊंगा. एंड दिस यहाँ पे आपको दिख जाते हैं. एंड दीज आर द फॉग लैम्प्स ओवर एंड कॉर्नर लैम्प्स का भी काम करते हैं. कार के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा, यहाँ पे सेंसर्स मिल जाते हैं. ऑल्सो आपको यहाँ पे ADAS भी मिल जाता है, जिसका सेंसर यहाँ पे वहाँ ऊपर लगे हुए हैं. जैसे हम कार को अनलॉक करते हैं, कार की DRLs हमें कुछ ऐसे वेलकम करते हैं. दिस इज द प्लेस वेयर यू प्लेस द चार्जर टू चार्ज द कार. हमें ये सिंपली ओपन हो जाएगा. यहाँ पे जैसे हमें सॉकेट प्लेस करना है. इन दिस पर्टिकुलर कार इज 55 की किलोवाट बैटरी, जो कि समवेयर अराउंड 400 से प्लस रेंज आपको दे देती है. एंड साइड से कुछ कार हमें ऐसे दिखती है. तो यहाँ पे आपको .ev की बैजिंग मिल जाती है. एंड दिस इज द बैज फॉर डार्क एडिशन. एंड कार का कलर ऐसे मैं प्रॉपर पूरा क्लियर दिख रहा हूँ. एंड दिस are the wheels. These are the alloy wheels. So this is the 18 inches alloy wheel of the car. 215 R18 is the complete tire size of the car. आपको all 4 disc brakes मिलती है. And this is the 360 कैमरा, वो इन प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल एंड फोल्डेबल है. एंड यहाँ पे आपको ADAS की बैजिंग मिल जाती है. जब भी अगर कार सपोज साइड से आ रही है तो यहाँ पे आपको ब्लिंक करने को दिख जाएगा. एंड साइड से कुछ कार आपको ऐसी दिखती है. तो मैं आपको क्लियर दिखाऊँ तो पीछे से बड़े सारे लोग बोलते हैं कि बैक से पीछे से भी दिखाऊँ तो कार लुक्स लाइक दिस. बड़े सारे लोग बोलते हैं कि उरुस से थोड़ा डिज़ाइन मैच करते हैं सब. बट हाँ, जो ये कर्व है आपको प्रॉपर ऐसा लगता है कि उरुस जैसी है. एंड ड्रेस यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा यहाँ पे भी मिल जाएगा. अभी ना टाटा बैजिंग. एंड यहाँ पे आपको लिखा होगा curve.ev. इन कार के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिल जाता है. इसमें प्रेस करके रखूँगा. एंड अगेन द ये ओपन हो गई. प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर ओपन हो गया. दिस इज द बूट स्पेस ऑफ द कार. कार के अंदर आपको 500 प्लस लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है. अच्छा खासा है. एंड अगर मैं पार्सल ट्रे भी हटा दूँ, लाइक यहाँ तक अच्छा खासा आपको सामान मिल जाता है. लाइक दिस कार विल मेक यू फील लाइक अ सेडान एज वेल एज एन SUV. दिस इज अ पार्सल ट्रे. एंड अगर मैं रिमूव करता हूँ, जिसमें बात कर रहा हूँ, तो यहाँ तक प्रॉपर अच्छे खासे लगेजेस बड़े आराम से आ जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. ऑल्सो कार के अंदर आपको जेस्चर कंट्रोल भी मिल जाएगा. उसमें क्या होगा, जस्ट मैंने सिर्फ पैर यहाँ पे प्लेस करना है. एंड जो वो दरवाज़ा अपने ये जो डिक्की है अपने खुल जाएगी. यहीं से मैं चाहूँ तो या तो यहाँ से, या तो फिर मैं यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकता हूँ. सपोज मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया. सो नाउ ऑटोमेटिकली इट विल क्लोज. एंड यहाँ पे भी रियर एरिया को कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं. यहाँ पे अदर देन यहाँ पे कोई पीछे अदर देन दिस कोई ब्लू कलर की .ev की बैजिंग नहीं मिलती. यहाँ से प्रॉपर राइट से दिखाऊँ तो दिस लुक्स लाइक दिस. ये जो लुक आती है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है. आपको लगता है कि कोई बहुत डिफरेंट चीज़ है. कोई ऐसा नहीं लगता है कोई 20-25 लाख रुपए की गाड़ी है. ऐसा लगता है कि बहुत महंगी गाड़ी है. एंड लगता है कि लैंड रोवर प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है. एंड दीज आर द लाइट्स. एंड रात में बहुत ज़्यादा कूल लगती है. कि सपोज करो कार की बहुत पिच डार्क में खड़ी है एंड रात को जो लाइट चल रहे हैं, इट विल लुक प्रीटी गुड. सो दिस इज द देसी उरुस टिपिकली. लाइक जो पीछे से आपका डिज़ाइन है इसका टाटा कर्व का. एंड कहीं ना कहीं आई डोंट नो व्हाई पहले मेरे को लगता था कि नहीं उरुस जैसे नहीं, पर यहाँ से अगर आप इसे देखते हो ना तो लिटरली आपको उरुस लगती ही है. अगर मैं ऐसे दिखाऊँ तो कहीं ना कहीं डोंट नो व्हाई, मैं टाटा की बैजिंग हटा दूँ तो लोग थोड़ा बहुत मान भी लेते हैं कि कोई उरुस है. कोई बड़ी फ्यूचरिस्टिक सी बड़ी स्पोर्टी सी कार है. ओपन करने का भी बड़ा बढ़िया तरीका है. लाइक यू हैव टू जस्ट पुट इट लाइक योर हैंड लाइक दिस एंड ऐसे. एंड क्वालिटी जो है वो ऐसे चीप क्वालिटी नहीं है. ये बहुत अच्छी खासी क्वालिटी है. लाइक ये हैवी है, लेकिन वो प्रॉपर अच्छे से पुश करना पड़ेगा. XUV 500-700 का जो वो मुझको इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता कि वो कह सकता है टूट ही जाएगा. बट ये वैसा वाली क्वालिटी नहीं है. So well done Tata for that. So this is how the car looks from behind. Complete black interior. कार के अंदर यहाँ पे कोई भी एम्बिएंट लाइट देखने को नहीं मिलेगी. एंड यहाँ पे भी ये प्रॉपर सॉफ्ट टच है. लाइक ये तो हार्ड टच है, बट दिस इज द सॉफ्ट टच. ये प्रॉपर अपना हार्ड टच है. यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक की फिनिश मिल जाती है. एंड दिस इज द ट्विटर इनसाइड द कार. कार के अंदर इन एंड आउट इतना मुश्किल नहीं है. मेरे को लिटरली अभी ऐसा लगा था कि मैं कोई सेडान कवर कर रहा हूँ. अभी एकदम से ऊंचा आके बैठ गया हूँ. लाइक प्रॉपर आपको सेडान ये बिल्कुल कूपे वाली फील देती है. एंड जो मेरे अभी तक जितने भी assumptions थे कर्व के बारे में कि नहीं यार इट इज कम्प्लीटली यार डिफरेंट चीज़ ही है कुछ.
लाइक बैठते ही यहाँ पे जो मुझे लगा है ना ये लाइक ये प्रॉपर ब्लैक ही इंटीरियर ऊपर की तरफ से and ये आगे दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम बिहाइंड। आपको लगता ही नहीं है कि आप 20 से 25 लाख की गाड़ी में बैठे हो। आगे वाली सीट मेरी तरफ से एडजस्टेबल है, शायद थोड़ी सी पीछे है उसमें इससे भी 5 6 6 फीट के आराम से बंदे के हिसाब से, तो नॉट इतना भी ना, बट इनफ है लेग स्पेस मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, अगर ये 5 7 या 6 के नाम से है तो तब आपको पीछे स्पेस मिल जाता है। अदर देन दैट पर लेग स्पेस ओके ओके, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। एंड कार के अंदर आपको JBL के स्पीकर्स मिल जाते हैं। सो दीज आर द बैजिंग ऑफ JBL स्पीकर्स एंड ये ट्विटर्स। कार के अंदर आपको रीडिंग लैंप्स भी मिल जाएंगे जो कि ये है, एंड प्रॉपर LED ही मिल जाता है हर जगह। एंड दिस इज द पैनोरामिक सनरूफ ऑफ द कार। आई डोंट नो व्हाई यार, इट इज अ पैनोरामिक सनरूफ, पर ये उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, इतनी मेरी अल्काजार में है, बाकी कार जो मैंने देखी है ये उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। लाइक मे बी बिकॉज ऑफ द कर्व, इसका जो कूपे डिजाइन दिया गया है, तो उस हिसाब से क्या हुआ कि यहाँ से नीचे स्लैंट चक्कर में सनरूफ दी और पीछे तक नहीं आ पाई। ऑल्दो बट इफ दे वांटेड यहाँ तक और आ सकती थी, बट सनरूफ इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन डिसेंट साइज है पैनोरामिक सनरूफ के हिसाब से। यहाँ पे आपको दो रेयर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। दिस इज द टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे सिर्फ एक दिया गया, पर आजकल बड़ी सारी गाड़ी में दो आ रहे थे, यहाँ पे टाटा दो दे सकती थी फॉर द, अगर जो भी पैसेंजर पीछे बैठेंगे उनके लिए। बीच में जो है आपको यहाँ पे इतना बड़ा हम कुछ नहीं मिलता है। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ ना, लाइक मैं अपने बॉडी के हिसाब से बात करूँ, मैं थोड़ा सा हेल्दी टाइप में हूँ, पर यहाँ अगर मैं यहाँ बैठ गया एंड यहाँ पे सेम मेरे जैसा कोई बंदा बैठ गया, तो यहाँ पे बीच में एक बच्चा ही बैठ पाएगा। तो 5 सीटर में प्रॉपर इसको वैसे भी नहीं बोल सकता, बट हाँ, अगर आपकी फैमिली इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, यू प्लानिंग कर, आप बहुत आराम से ले सकते हो, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि 60-40 स्प्लिट रेशियो इसको मैं प्रॉपर आगे पीछे कर सकता हूँ। एंड दिस इज द आर्म रेस्ट। अगर इसको मैं आर्म रेस्ट में करूँ, यहाँ पे आपको कप होल्डर एंड एवरीथिंग आपको मिल जाता है। एंड जो लेदर अपॉल्स्ट्री है, ये क्वालिटी कुछ डिफरेंट ही है। आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, यहाँ पे इस एयर बैग की बैजिंग दी हुई है। रेस्ट कार में आपको यहाँ पे रेयर विंड मिल जाता है आपको, एंड यहाँ से इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड शीशे थोड़े से टेंटेड भी मिलते हैं आपको, मैं देखा है, ज़्यादा नहीं पर थोड़े से है, तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर देंगे। एंड डोर्स आर रियली वेरी हैवी। एंड अगर मैं बात करूँ बाहर आने की, प्रॉपर, हाँ, अंदर भी आपको ऐसा लगता है बाहर देखने के सेडान है, बट नहीं, जब अंदर जा रहे हो बाहर जाकर पता लग जाता है कि SUV ही है। तो कार लुक्स फ्रॉम ड्राइवर साइड। यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग की, यहाँ पे आपको साइड में यहाँ नहीं मिल रही, बट यहाँ पे मिल रही है। दिस इज हाउ द एम्बिएंट लाइट लुक्स लाइक। वह यहाँ से सीधी है। एंड जो यहाँ से भी फील आता है ना, डिफरेंट है। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का बटन मिल रहा है, लगी पोस्ट कार्स में क्या वहाँ होता है, पर टाटा में यहाँ आपको मिलता है। एंड यहाँ भी, पर जो ड्राइवर साइड सीट है, जो पोस्ट पैसेंजर सीट है, वो आपको मैनुअली एडजस्टेबल ही मिलेगी। एंड कार के अंदर यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिलते हैं। मान लीजिए इसके जो बॉटल होल्डर है ना टाटा में, एक चीज़ है कि यहाँ पे तो इतने ज़्यादा अच्छा खास साइज़ के नहीं है। यहाँ पे मैं बॉटल स्टोर ही नहीं कर सकता, कोई आएगी ही नहीं, या छोटी भी क्यों ना हो। दिस इज द डोर हैंडल ऑफ द कार। कार के अंदर यहाँ पे पियानो फिनिश मिल जाती है। नो एम्बिएंट लाइट इन द साइड में, आपको कोई एम्बिएंट लाइट नहीं मिलने वाली। JBL स्पीकर्स बैजिंग। यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर्स मिल जाते हैं आपको, एंड ये बड़ी अच्छी चीज़ है, रोल्स रॉयस से इंस्पायर्ड है फॉर सो रीज़न, ट्रोल मत करना। यहाँ पे अम्ब्रेला, बॉटल होल्डर यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर ही है। यहाँ पे आपको विंडो ऑपरेटिंग बटन्स मिल जाते हैं विंडो को लॉक या अनलॉक करने के लिए। एंड टाटा में अलग ही है कार को अनलॉक करने का, जैसे आपको पुल करना पड़ता है इसको, या इंसर्ट करना पड़ता है टू लॉक और अनलॉक द कार। रेड लाइन, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम क्या होता है जब हम कार पीछे करते हैं रात का टाइम है, तो ये चीज़ ग्लो करती है, उससे क्या होता है कि पीछे कार को पता लग जाता है किसी कार का डोर खुला हुआ है। एंड इट इज़ वेरी यूजफुल। सो वेल डन टाटा फॉर दैट। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक सीट ऑफ द कार। यहाँ पे आपको लग सीट्स की अगर बात हो ना, दिस इज द यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको डार्क की बैजिंग मिल जाती है। एंड यहाँ पे कुछ यहाँ पे पियानो ब्लैक ऐसे, एंड यहाँ पे वेंटिलेटेड चीज़ है, तो यहाँ पे प्रॉपर पोर्स बने हुए हैं। एंड यहाँ से कुछ आगे से कुछ ऐसा दिखता है। नाउ आई एम इनसाइड द कार। कार के अंदर बैठ के तो आपको ऐसा लगता है कि यू आर इनसाइड अ टैंक। लाइक लिटरली ऐसा आपको लगता है कि जिस टाइप से एक बना हुआ है ना कैप्सूल टाइप ऐसा। एंड आपको दिखाऊं, लाइक अगर मैं यहाँ से प्रॉपर, लाइक जिस तरह से बना हुआ है, आपको ऐसा लगता है किसी टैंक के अंदर आके बैठ गए हो लिटरली। सो लाइक वेल डन टाटा फॉर दैट। एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है। टाटा ने बड़ी सारी गाड़ियों में ऐसे से ही देने शुरू कर दिया, ऑल्दो पर ये दिस टाइप का है, इस टाइप का है, वो हैरियर में सफारी में ही आता है। सो लेट मी, यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। सेकंड ओनली पुट द कार ऑन इग्निशन। दिस इज पुट द कार ऑन इग्निशन। सो यहाँ पे आपको ग्लोइंग टाटा का लोगो मिल जाता है, जिसे कार ऑफ करोगे तो बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपको अडास के फीचर्स मिल जाते हैं। यस, कार गेट्स अडास। कार का फॉर सम रीजन बढ़ा ही रखते
और यहाँ से हम सीधे कर देते हैं। कार के अंदर को ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता, सिंगल जोन ही मिलता है। I don't know, for some reason I'm not able to figure it out. So this is the massive screen of 12 inches. मैं इससे भी ज़्यादा बड़ा, कितना बड़ा लगता है, नहीं इतना फ्यूचरिस्टिक लगता है ना, एकदम डिफरेंट लेवल। सो इसको बाद में आते हैं। फर्स्ट मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। सो यहाँ पे आपको TPMS भी मिल जाता है, एंड ये प्रॉपर ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर एक स्मार्टफोन ही है या टैबलेट ही है जो आगे यहाँ लगा हुआ है इसके अंदर। ये बहुत बड़ी MID लगती है इसकी, एंड आपको लगता है कि कार के अंदर दो स्क्रीन है, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। सो वेल डन टाटा फॉर दैट। और देन यहाँ पे आपको एक ऑटोमेटिक IRVMs मिल जाते हैं, एंड दिस इज द स्पीकर ओवर या माइक, कुछ भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम किसी से कॉल कर रहे थे, यहाँ पे हमारा माइक प्लेस्ड है। यहाँ पे आपको सेंसर एयर बैग की वार्निंग मिल जाती है, यहाँ से हम अपनी सनरूफ ऑपरेट कर सकते हैं, एंड दिस इज फॉर द SOS एंड इमरजेंसी कॉल बटन हम कर सकते हैं। सो वेल डन टाटा फॉर दैट। अदर देन दैट यहाँ पे हमें एक लाइट मिल जाती है, एंड दिस इज ऑल्सो LED, एंड इसको हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं अगर कंप्लीट ऑफ करनी है वो। रेस्ट दिस इज द एम्बिएंट लाइट ऑफ द कार के अंदर वाइट, एंड इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। एंड दिस इज द प्रॉपर 12 इंचेस सिस्टम। यहाँ से हम AC को चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अदर देन दैट यहाँ पे भी हमें कंट्रोल बटन दिए हुए हैं, एंड दिस ऑल इज पियानो ब्लैक। ये दिखाऊं, सब कुछ पियानो ब्लैक में ही है। हाँ, थोड़ा गंदा होने के चांसेस होते हैं, बट ठीक है, इफ यू ट्राई टू मेंटेन इट प्रॉपरली, कोई इशू नहीं आने वाला। एंड ये हार्ड टच में लगा, ये सॉफ्ट टच होगा, बट नहीं, ये थोड़ा हार्ड है। बट बाकी यहाँ भी पूरा हार्ड टच ही है, बस ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा ये जो ऊपर का है सॉफ्ट टच लगता है, बट बाकी पूरा हार्ड प्लास्टिक ही है। अदर देन दैट कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि सॉफ्ट टच है या हार्ड प्लास्टिक है, क्योंकि कार आपको ऐसा फील नहीं, क्योंकि मेरे को देख के भी ऐसा लगा था कि प्रॉपर सॉफ्ट टच है बट लेदर फील है। एंड मेरे को लिटरली थोड़ा मैं बाहर ना देखो ना, मुझे ऐसा लगा मैं रेंज रोवर जैसी गाड़ी में ही बैठा हूँ। सो वेल डन टाटा फॉर दैट। एंड यहाँ से मैं प्रॉपर अपने AC ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं वापस जाना चाहूँ तो JBL के मोड्स, इनमें बड़े सारे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स आते हैं, जिनको पता होगा जो टाटा ओन करते हैं। स्पीकर्स आर द बेस्ट। तो एंड यहाँ पे एयर प्योरीफायर भी कार के अंदर आपको मिल जाते हैं, स्पेशली फॉर पीपल दोज लिव इन दिल्ली। इसके अंदर आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ मिल जाता है। एंड एक बार हम चेक कर लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई 360 डिग्री कैमरा अगर एक्टिवेट, हाँ। सो दिस इज द 360 डिग्री कैमरा ऑफ द कार ऑफ टाटा कर्व। बहुत बड़ी स्क्रीन में आता है, अमेजिंग। यहाँ से आप लाइक देख सकते हो, चाहे मैं लेफ्ट से देखना चाहूँ, जैसे देखो लेफ्ट, राइट से, आगे से, एंड दिस इज द रियर वन। क्वालिटी इज नॉट लाइक एग्जैक्टली लाइक जैसी होनी चाहिए उसकी, जैसे Hyundai में है, बट इतनी बुरी भी नहीं है, स्टिल डिसेंट इनफ। एंड इसको मैं 3D में भी देखना चाहूँ तो 3D में भी यहाँ से हम देख सकते हैं। सो प्रीटी गुड। Hyundai में मेरे को 3D का ऑप्शन नहीं मिलता, सो बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर बटन मिल जाते हैं 360 का, जहाँ से मैंने एक्टिवेट किया था। यहाँ से मैं अनलॉक और लॉक भी कर सकता हूँ। कार का बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे भी हमें बटन दिया जाता है, लाइक जैसे MG18 बताया। यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन है, पार्किंग लाइट्स ऑन करने के लिए, चार्जिंग का उसको ओपन करने के लिए, एंड यहाँ पे दिया। एंड दिस इज द गियर लीवर ऑफ द कार। एंड ये कुछ अलग ही चीज लगती है, लाइक बहुत प्रीमियम लगता है, बिल्कुल लैंड रोवर से इंस्पायर्ड लगता है कंप्लीटली। लाइक अगर ये नेक्सॉन में भी आता है, बाकी कार्स में भी आता है ना, इसको देख के आपको लगता ही नहीं है कि आप कोई लो बजट की कार चला रहे हो। सो टाटा कहीं ना कहीं इन चीजों में आगे जा ही रहा है, फॉर लाइक वेल डन। मैं से आगे बोल नहीं सकता क्योंकि आई एम स्पीचलेस ऑन वेरी सीरियस नोट, बिकॉज यार गाड़ी में सिर्फ 20-22 लाख रुपए की गाड़ी में अगर इतना कुछ मिल जाए ना, तो बंदा हैरान होता ही है। कार के अंदर यहाँ पे आपको ट्विटर्स भी मिल जाएंगे, दिस इज द एयर बैग, एंड अदर देन दैट कार के अंदर आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है। दिस इज द, यहाँ पे आपको प्रॉपर वो मिल जाता है, आई डोंट नो फॉर सम रीजन इट्स नॉट ओपनिंग, बट यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाते हैं। ओ सॉरी, वेरी सॉरी, दिस इज द वायरलेस चार्जिंग ऑफ द कार, आई रियली फॉरगॉट। ये दिस इज द वायरलेस चार्जिंग ऑफ द कार। यहाँ पे अपना फोन रखोगे तो फोन चार्ज हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, USB पॉइंट एंड टाइप C मिल जाता है। एंड भाई पूरी गाड़ी के अंदर कप होल्डर ही नहीं है, आई डोंट नो फॉर सम रीजन व्हाई, बट ये टाटा कप होल्डर तो दे देना चाहिए था एक। अदर देन दैट कार में कोई ऐसी चीज नहीं है। दिस इज द आर्मरेस्ट ऑफ द कार। अंदर स्पेस की बात करूँ तो नॉट नॉट डीप इनफ, एंड थोड़ा अंदर से भी देखा तो छोटा ही है, बट स्टिल डिसेंट इनफ। एंड यहाँ पे कोई भी आई गेस, आई डोंट नो फॉर सम रीजन खोलते कैसे इसको, ग्लो बॉक्स है वो ऐसे खुलता है कुछ, जैसे इसको बड़ी मैंने बटन दबा दिया यहाँ पे, एंड अच्छा खासा बड़ा है अंदर तक, एंड लाइट भी दी हुई है। एंड यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट है, ये और एक नीचे।
सो वेरी गुड एंड प्रॉपर चिल्ड वाला है, तो आपको अपना कुछ ठंडा सामान रखना हो यहाँ हम रख सकते हैं। एंड रेस्ट यहाँ पे ये कार ऐसी को दिखती है। ये दिस इज द मैनुअली एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, हम ऐसे हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट यहाँ को एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ से हम जितना भी ORVMC कंट्रोल है हम वो कर सकते हैं, फोल्ड करना हो चाहे हमें। प्रीटी गुड। हम कार को ऑफ कर देते हैं। Take out the key fob. एंड यार ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है जो टाटा बोलती है ना, चाहे वेयर द सीट बेल्ट, स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड, लाइक अलग ही कुछ चीज़ है। एंड कार की अगर बैटरी की बात करूँ तो दिस इज द 55 किलोवाट बैटरी, जो कि समवेयर अराउंड, अगर मैं टाटा 550 के अराउंड क्लेम करती है, बट दिस कार समवेयर रन्स अराउंड 450 टू 470 किलोमीटर्स। मेरे फ्रेंड के पास है एंड ही टेल्स लाइक 450 किलोमीटर तो चल ही जाती है। सो हम 550 प्लस वाली एक्सपेक्टेशन आ रही है, बट 450 तो चल ही जाएगी। एंड उससे ज़्यादा कौन एक दिन में ट्रैवल करेगा। सो फॉर जिनकी रनिंग ज़्यादा है तो वो कार बड़े आराम से ले सकते हैं। दिस वॉज द टाटा कर्व। मैं वापस फाइनल दिखा देता हूँ। दिस वॉज द टाटा कर्व डार्क एडिशन। एंड वाइपर्स भी कार की को बहुत ज़्यादा अलग तरह के रखे, नॉर्मल वाइपर्स नहीं दिए हुए, सो विच इज़ वेरी वेरी गुड। बिकॉज इस पॉइंट ऑफ व्यू में आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कोई प्रीमियम चीज़ मिले, चाहे वाइपर्स भी और छोटी छोटी चीज़ भी क्यों ना हो। सो दिस वॉज आर रिव्यू। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।